आज की तारीख है 5 मई 2026 और दिन है मंगलवार। चलिए आज की हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रतापगढ़ में बाबा संग रह रहे किशोर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बुझ गया घर का इकलौता चिराग, परिजनों में कोहराम मच गया। खबर महेशगंज इलाके से, जहां पर बला का पूर्वा मजरे रायगढ़ गांव में सोमवार सुबह 17 वर्षीय अनमोल पांडे पुत्र स्वर्गीय अमित पांडे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह अपने बाबा राजेंद्र पांडे के साथ रहता था। घर में गमगीन का माहौल है। बताया जाता है कि अनमोल की सोमवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उसे बागराज क्षेत्र के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत नहीं सुधार हुई, जिसके बाद तत्काल प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। अनमोल की इस मौत के बाद परिवार के साथ ही गांव में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। बड़ी संख्या में ग्रामीण शोक संवेदना व्यक्त करने मृतक के घर पहुंचे। अनमोल अपने परिवार का इकलौता चिराग था, जिससे परिवार को काफ़ी उम्मीदें थी। बताया जाता है कि मृतक के पिता अमित पांडे की लगभग 10 वर्ष से पहले ही पंजाब में ही जीविका के दौरान मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद से ही अनमोल अपने बाबा के साथ गांव में रहता था। उसकी मां अंतिमा पांडे बेटी के साथ मायका कुशहा गांव में रहती थी। बता दें, घटना के बाद स्वजन गहरे सदमे में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अनमोल पूरी तरह स्वस्थ था। ऐसे में उसकी अचानक तबीयत बिगड़ना और मौत होना कई सवाल खड़े करता है। मौत के सही कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका। वहीं अगली खबर की बात करते तो प्रतापगढ़ में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ। पोल के स्टेप वायर में करंट उतरने से चपेट में आया किशोर, चली गई जान। जनपद के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित झलियन का पूर्वा गाँव में दर्दनाक हादसे में किशोर की मौत हो गई। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के गणों का पूर्वा गाँव निवासी 17 वर्षीय किशोर की करंट के चपेट में आकर मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार गनऊ का पूर्वा निवासी अंशु पटेल रविवार शाम कुंडा कोतवाली क्षेत्र के झलियन का पूर्वा स्थित अपनी मौसी मालती देवी पत्नी अर्जुन पटेल के घर आया हुआ था। यहाँ उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। सोमवार सुबह निर्माण कार्य के लिए ट्रैक्टर से ईंटें मंगाई गई थी, जिन्हें उतरवाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अंशु भी वहां पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अंशु घर के सामने लगे बिजली पोल के स्टेप वायर को पकड़कर खड़ा था। बताया जाता है कि स्टेप वायर में अचानक करंट उतर गया और जिसकी वजह से चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घटना होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्वजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि अंशु की मौत से परिवार में चीख पुकार मच गई। मां ललिता पटेल, भाई हिमांशु सहित अन्य स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। बताया जाता है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व इसी तारीख को अंशु के छोटे भाई प्रियांशु की भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। लगातार दूसरी बार बेटे को खोने से परिवार टूट पड़ा। वहीं अगली खबर की बात करें तो दहेज हत्या मामले में महिला आरोपी गिरफ्तार हुई। प्रतापगढ़ के बागराज थाना क्षेत्र में अतिरिक्त दहेज मांग को लेकर प्रताड़ना के बाद युवती की हत्या का आरोप है। घटना प्रयागराज जनपद के होलागढ़ थाना क्षेत्र के अरुआव गांव से संबंधित है। वादी ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि 19 जनवरी सन 2026 को ससुराल वालों ने मिलकर युवती की हत्या कर दी। इस संबंध में बाघराय थाने में 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बाघराय पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सावित्री पटेल को उसके रिश्तेदारी वाले स्थान ग्राम मदनपुर रामपुर कुटवा के पास से गिरफ्तार किया। सावित्री पटेल घटना के बाद से ही फरार चल रही थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं अगली खबर की बात करें तो भाजपा ने पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी में दर्ज की जीत। पार्टी कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आतिशबाजी हुई। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इन परिणामों के बाद भाजपा कार्यालयों पर कार्यकर्ताओं का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इन विधानसभा चुनाव के परिणामों ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया, जबकि असम में
पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। पांडिचेरी में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, जिसमें भाजपा और एक प्रमुख सहयोगी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। पूर्व विधायक धीरज ओझा ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों और संगठन की मजबूत जमीनी पकड़ का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास, सुशासन और राष्ट्रीय हित की राजनीति का समर्थन किया है। सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने कहा कि इन परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह है। वहीं अगली खबर की बात करें तो अपहरण और रेप का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रतापगढ़ में युवती के साथ जाकर पत्नी की तरह रह रहा था। फतेहपुर पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राहुल चौहान 25 वर्षीय को जगतपुर के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा। वह 20 मार्च को दर्ज हुए एक मामले में वांछित था। यह मामला 20 मार्च का, जब पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि जौनपुर निवासी राहुल चौहान उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में जान से मारने की धमकी भी देने की जिक्र की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह फतेहपुर थाना क्षेत्र के कतरौली गाँव की युवती को अपने साथ ले गया था। राहुल चौहान ने स्वीकार किया कि वे दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने थे। आरोपी ने बताया कि युवती के परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद वह उसे छोड़कर छिपता फिर रहा था। वहीं अगली खबर की बात करें तो प्रतापगढ़ के किशुनगंज चिलबिला रोड पर एक कार और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि किसी को चोटें नहीं आई। जानकारी के अनुसार कार किशुनगंज से चिलबिला की ओर जा रही थी, जबकि स्कॉर्पियो प्रतापगढ़ से किशुनगंज की तरफ आ रही थी। इसी बीच दोनों वाहनों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार लोग प्रयागराज से दर्शन कर घर लौट रहे थे। वहीं कार चालक अपनी बहन के घर से अपने घर जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हो गई। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।